हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल ज्ञान। आई एम सुजाता। मैं इस चैनल पे सारी साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कवर करूंगी। जो स्टूडेंट बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो या कोई टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेकर के उनके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। Today's topic is Bandura's socio-cognitive approach to learning. Introduction। तो पहले हम सोशल लर्निंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम Bandura's सोशल लर्निंग थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे। Social learning theory is a theory of learning process and social behavior which proposes that new behavior can be acquired by observing and imitating others. तो सोशल लर्निंग क्या होता है? सोशल लर्निंग उसे कहते हैं जो हम आस-पास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो देख के सीखते हैं, एब्जॉर्वेशन से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं, किसी की नकल करके सीखते हैं, तो उसे हम सोशल लर्निंग कहते हैं। Albert Bandura's social learning theory. Albert Bandura was a Canadian-American psychologist who was the professor in psychology at Stanford University. एल्बर्ट बेंडूरा कैनेडियन अमेरिकन थे और वो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे और वो इसी साल उनका निधन हो गया, वो एक्सपायर कर गए। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑरिजिनेटर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, रीनेम द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो इनके ही वॉज द ऑरिजिनेटर, ये इन्होंने ऑरिजिनेट किया था सोशल लर्निंग थ्योरी को और बाद में उसका नाम बदल करके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रखा गया। and is also responsible for the influential 1961 बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडॉल नाम से, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। दिस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और इस चीज़ को बिहेवियरिस्ट इग्नोर कर दिए थे, ध्यान ही नहीं गया उनका कि हम कुछ देख के भी सीख सकते हैं। बिहेवियरिस्ट क्या मानते थे कि हम जो सिखाएंगे, एनिमल को सिखाएं या किसी ह्यूमन बीइंग को सिखाएं, वो सीखेगा। बट इनको वो इस चीज़ को इग्नोर कर दिए कि ऑब्जर्वेशन से भी, इमिटेशन से भी, नकल करके भी सीखा जाता है। तो इसकी तरफ ध्यान किसने दिया? एल्बर्ट बेंडूरा ने पूरी दुनिया के सामने बताया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू भी हम सीखते हैं। Social learning theory proposed by Albert Bandura emphasized the importance of observing, modeling and imitating the behaviors, attitudes and emotional reaction of the others. तो ये अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो वो एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा ही दी गई है और उन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि हम कैसे सीखते हैं। तो हम किसी चीज़ को देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। मॉडलिंग वो रैम्प मॉडलिंग वाली बात नहीं है कि रैम मॉडलिंग है, इसका कहने का मतलब है कि आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं, उनके अच्छाइयों को देखा जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉडलिंग। इमिटेटिंग, किसी को देख करके नकल करना, ठीक है। तो उनके बिहेवियर, हाव भाव, ये सब चीज़ों को हम अपने आप में उस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं, उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इमोशनल रिएक्शन ऑफ अदर्स। अब एक सिंपल सा आप देखिए, आप कोई मूवी देखने जा रहे हो और आप देखते हैं कि कोई बहुत इमोशनल सीन है और रोने वोने का सीन है, तो आपको भी उस वक्त रोना आ जाता है ना, जबकि आप उस सिचुएशन में नहीं हैं, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, है ना, मगर आप सिर्फ देख करके रोने लगते हो। आप किसी हॉरर मूवी में जाएंगे और आप देखिएगा कि मूवी में कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे कि आप सेवरिंग करने लगे। दैट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, बट यू आर फीलिंग दैट, इजंट इट, बाय सेइंग इट। तो ये एल्बर्ट बेंडूरा ने समझाया। जो जितने भी हमारे बिहेवियरिस्ट थे, उन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, उन लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि इस ढंग से भी लर्निंग हो सकती है। एल्बर्ट बेंडूरा थ्योरी, ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग, इमिटेशन, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। तो इन चारों नाम से हम एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी को जानते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी यानी किसी चीज़ को देख के सीखना,
सोशल लर्निंग थ्योरी जो हम आसपास के समाज में देख करके सीखते हैं उसको कहते हैं मॉडलिंग इमिटेशन, यानी किसी की नकल उतारना या नकल करके सीखना या किसी को रोल मॉडल मानना, उसकी कॉपी करना, उससे भी हम सीखते हैं। और सोशल कॉग्निटिव अप्रोच जहाँ सोसाइटी प्लस ब्रेन, यानी कि हम जो देख करके सीखते हैं उसे हम सोशल कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं। तो इन चारों नामों से एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी को जाना जाता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। विकेरियस लर्निंग क्या होता है? तो विकेरियस लर्निंग जो वर्ड है वह एल्बर्ट बेंडूरा ने ही दिया है। उन्होंने ही बताया कि हम कैसे किसी चीज़ को देख करके सीखते हैं। Vicarious learning or observational learning occurs when a person is motivated to learn by watching someone else work and can be rewarded। यानी कि किसी भी व्यक्ति को देख करके, किसी भी पर्सन को देख करके आप मोटिवेट होते हैं और उसको देख करके आप सीखते हैं और उसके एवज में आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे हम विकेरियस लर्निंग कहते हैं, यानी किसी को देख करके सीखना। इसको अच्छे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं विकेरियस लर्निंग है क्या। सपोज कीजिए कि एक क्लासरूम से बहुत आवाज़ आ रही है और इतनी आवाज़ आ रही है कि आवाज़ बाहर तक जा रही है। तो एक टीचर आता है और एक बच्चे को एक चांटा दे देता है, ठीक है। उसने एक बच्चे को एक चांटा दिया और पूरा क्लास जो है वो शांत हो गया। चांटा पड़ा एक बच्चे को पर शांत पूरा क्लास हो गया, यानी सारे बच्चे ने देख कर के ये जान लिया कि अगर वो हल्ला करेंगे, वो अगर कुछ भी बदमाशी करेंगे तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगा। सारे बच्चों को नहीं पनिशमेंट मिला पर एक को देख कर के ही इन लोगों ने देख लिया कि अगर एक को चांटा पड़ा है तो उन्हें भी पड़ेगा। तो एक को चांटा लगने से जब सारी क्लास शांत हो गई उसको हम कहते हैं विकेरियस लर्निंग, यानी कि चांटा लगा एक बच्चे को पर पूरा क्लास शांत हो गया। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, अब मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है और उसको टीचर उसका नाम लेती है या उसकी तारीफ करती है या उसको कुछ रिवॉर्ड देती है, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके मन में भी यह एक मोटिवेशन या एक इंस्पिरेशन जागृत होता है कि वो भी एक अच्छा काम करे ताकि उनका भी क्लास में नाम हो, उनको भी प्रेज किया जाए और उन्हें भी अवार्ड दिया जाए। तो ये जो बच्चे के मन में जो इच्छा जाग रही है वो दूसरे बच्चे को देख के जाग रही है, तो उसे हम कहेंगे विकेरियस रीइंफोर्समेंट। और विकेरियस लर्निंग क्या हुआ? जब हम दोनों चीज़ को देख करके सीखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देख सोचिए कि आपके घर में कोई काम वाली आती है और पोछा लगाती है, आपके एक बच्चा गिर जाता है तो दूसरे बच्चे ने देखा कि भैया है या दीदी है वो उस गीले फर्श पे गिर गई, तो उसने देख के वो सीखा कि अगर वो गीले फर्श पे चलेगा तो वो भी गिर जाएगा। तो ये क्या हुआ? विकेरियस लर्निंग हुई। उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया मगर उसने देखा कि दीदी भैया अगर गिर गए हैं तो मैं भी गिर जाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं विकेरियस लर्निंग। What we learn from Bandura's theory in our day-to-day life, ये नहीं है कि बेंडूरा की एक थ्योरी है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कुकिंग है तो हम देख के सीखते हैं, चाहे अपनी माँ से देख के सीखें या अपनी बड़ों से देख के सीखें या आजकल यूट्यूब चैनल है उससे देख कर के सीखें, तो हम कुकिंग है वो देख कर के ही सीखते हैं ज़्यादातर। हेयर स्टाइल, अब देखिएगा कि कोई मूवी आई या कोई भी ऐसा कोई आप जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं तो यंगस्टर्स जो हमारे जो यंग बच्चे होते हैं वो उसको देख करके कॉपी करने लगते हैं, है ना। तो ये भी हेयर स्टाइल किसी भी मूवी की है वो उसको कॉपी करना शुरू करते हैं, उसके ड्रेसअप्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो भी देख के कॉपी कर रहे हैं। चिल्ड्रन कॉपीज द कार्टून कैरेक्टर, जब आप देखिएगा कि अरे ये छोटा भीम तो लड्डू खाता है तो आपसे बच्चे भी बोलेंगे कि मम्मा मैं भी लड्डू खाऊंगा, या छोटा भीम तो ये करता है, ये मतलब उसको देख कर के बच्चे भी उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि छोटा भीम बहुत स्ट्रांग है तो मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब हम देख करके उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। तो बेंडूरा की थ्योरी हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है।
इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सोशल लर्निंग मॉडलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।